नमस्कार बच्चों। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हमने एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने आपको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डी वाई डी एक्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर डेल्टा x बहुत स्मॉल नंबर है तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली जो है डी वाई डी एक्स सपोज कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कल एक एग्जाम्पल लिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको मालूम है, दैट इज 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 क्या होगा उस पर आपने डिस्कस किया था। अप्रोक्सीमेशन का ये जो फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो है, दिस इज गिवन बाय न्यूटन। इसमें और भी टर्म्स हैं, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है। इसमें अदर टर्म्स सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की तरफ हम मूव करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू के पास जो सबसे बेस्ट वैल्यू होगी हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल एप्लीकेशन स्टार्ट किया है तो फर्स्ट टाइम अप्रोक्सीमेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये फार्मूला न्यूटन का गिवन है। अब आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट फाइंड करिए, आपको क्वेश्चन दे दिया 63 का क्यूब रूट फाइंड करिए, तो क्या करेंगे? आपको किसका क्यूब रूट मालूम है जो इसके नियर अबाउट हो? आपको मालूम है क्यूब रूट ऑफ 64 मालूम है आपको, दैट इज 4। तो जब आंसर स्टार्ट करेंगे आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको fx मालूम होना चाहिए, जिसको कि आप y भी कहते हैं। आपको fx मालूम होना चाहिए कि आप फंक्शन कौन सा एज्यूम करेंगे। क्यूब रूट ऑफ x आपने fx एज्यूम किया। सेकंड, यहां पे x1 क्या लेंगे? x1 जिसका कि क्यूब रूट आपको मालूम है, दैट इज 64, और x2 क्या होगा? दैट विल बी x1 प्लस h। ये h वही है जिसको कि हमने लास्ट लेक्चर में डेल्टा x बोला था, और दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग हो सकता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग f x प्लस h इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, जैसे कि पहले डिस्कस कर दिया। हेयर इज h इज डेल्टा x, जैसा कि आपने डिस्कस किया था, आपको बताया गया था डेल्टा y इक्वल टू डी वाई डी एक्स, दैट इज एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा y में यहां पे बोल दिया था y2 माइनस y1 इक्वल टू डी वाई डी एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हम डेल्टा एक्स जगह पे h यूज कर रहे हैं। जो y2 है दिस इज एफ एक्स प्लस एच, और जो y1 है दिस इज एफ एक्स। तो जो लास्ट डिस्कशन था उसी से ये फार्मूला, बस सिंबल्स चेंज हुए और कुछ नहीं चेंज हुआ। f x के प्लेस पे आपने 64 और h के प्लेस पे -1 यूज करेंगे, दिस विल बी
क्यूब रूट ऑफ 63, क्योंकि आपने fx इजिकल टू क्यूब रूट ऑफ x एज्यूम कर रखा है और आपको वैल्यू फाइंड करना है 63 का। तो f63 इक्वल टू 64 माइनस 1, दिस इक्वल टू विल बी f64 प्लस h की वैल्यू माइनस 1 इंटू f डैश x। f64 means 4 minus 1 into f dash x, तो क्यूब रूट ऑफ x means x raised to power 1/3, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 1/3 x raised to power 2/3। वन अपॉन थ्री इंटू एक्स रेस्ट पावर 2/3, क्योंकि आप इसको x रेस्ट पावर n डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलता है n x रेस्ट पावर n माइनस 1। यहाँ पे n के प्लेस पे 1/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2/3 बचेगा, डिनोमिनेटर जाएगा वो प्लस हो जाएगा। फोर माइनस 1/3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या यूज करना है, वही 64 लेना है, रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू 4 माइनस 1/3 और 64 का क्यूब रूट 4 होगा और स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, दैट विल बी 16। तो 4 माइनस 1/48 कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आता है दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 63। ये 3 क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का सबसे ज़्यादा यूज कैलकुलेशन में होता है। कैलकुलेशन फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत होती है, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत होती है। कैलकुलेशन करते समय कभी कभी कहीं पे वैल्यू कुछ और लेना था, उसकी जगह पे थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू हमने ले लिया, तो उसकी वजह से कितना एरर आएगा वो सब आप इस मेथड से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये कोई फंक्शन है, f2 पूछता तो बड़ा इजी था, x के प्लेस पे आप 2 पुट कर देते हो, जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन 2.01 होने पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो फंक्शन है इसके फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करना है 2.01 पे। तो चलिए क्वेश्चंस पहले नोट कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये क्वेश्चन है हमारा। हमसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.01, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2.01। तो अगर यहाँ पे x के प्लेस पे 2.01 रखूंगा तो उसका स्क्वायर करने में कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन रूल के अकॉर्डिंग अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते इससे जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू इजी है फाइंड करना, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है इजी कैलकुलेट करना, ठीक है। जो फार्मूला है f x प्लस h इक्वल टू एफ एक्स h प्लस एफ डैश एक्स, इस फार्मूले में हमने x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया और h के प्लेस पे जो डिफरेंस आया, h की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। तो ये हो गया 2 प्लस 0.01, तो दिस इज f2 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव 4 टू जाए 8x प्लस 5, नाउ हमने कहा x के प्लेस पे 2 पुट कर लीजिए, तो दिस विल बी f2 प्लस 0.01
इक्वल टू F2 की वैल्यू 2 टू जा यहाँ से क्या आएगा, F2 इक्वल टू 4 into 4 plus 5 into 2 plus 2. So this will be 16 plus 10 plus 2. This is 26, 28. ठीक है, there will be 28 plus 0.01 into, यहाँ भी x के प्लेस पे हम 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 into 2 plus 5. This will be 28 plus 0.01 into 8 to 16 plus 5, 21, और this is 28 plus 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, this will be 0.21. तो 28.21. This is the value of F2 plus 0.01, या ये कह दें कि this is the value of F2.01. मीन्स F2 पे वैल्यू कैलकुलेट करा तो 28 आया और उसमें जरा सा स्लाइटली चेंज कर दिया, 0.01 का चेंज कर दिया तो ये वैल्यू 0.21 इंक्रीज कर गया. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम V ऑफ क्यूब whose edges is x meter caused by increasing the side 1%. ठीक है, क्यूब है, अगर उसके एजेस, क्यूब है, दिस इज क्यूब, तो वॉल्यूम है आपके पास यहां पे एक्स क्यूब, तो दिस इज एफ एक्स, ये आपका क्यूब का वॉल्यूम है. अगर इसके एजेस को 1% इंक्रीज कर दिया जाए, मींस जो चेंज है h दैट इज 1%, वो भी पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीज कह रहा है 1% ऑफ x, मींस x अपॉन 100. दिस इज, अगर एजेस को 1% इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा. तो जो अप्रोक्सीमेशन के लिए न्यूटन ने फार्मूला दिया है दैट इज एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स एच एफ डैश एक्स. इनिशियली एक्स है, बाद में जो चेंज किया है दैट इज एक्स अपॉन 100, 1% एच बढ़ा दिया. एफ एक्स मीन्स एक्स क्यूब प्लस h is the x upon 100 into f dash x, that is 3x square. x cube plus 3x cube upon 100 equal to 103x cube upon 100. तो न्यू वॉल्यूम होगा, that is न्यू वॉल्यूम 1% एच को इंक्रीज करने के बाद जो न्यू वॉल्यूम आया दैट इज दिस, ये न्यू वॉल्यूम है. कितना इंक्रीज हुआ है ये, हाउ परसेंट इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ ये, इसकी बात करें हम. फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम into 100 then percent. This is the increase percent. कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम तो ये रहा 103 x क्यूब अपॉन 100, इनिशियल वॉल्यूम x क्यूब अपॉन x क्यूब इंटू 100%. कैलकुलेशन कर लीजिए. There will be 100 x cube
दिस इज 103 एक्स क्यू, देयर विल बी 3 एक्स क्यू, एलसीएम आएगा 100 और डाउनवर्ड में आ जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर पर हो जाएगा 100 इंटू एक्स क्यू इंटू 100%. एक्स क्यू कैंसिल, दिस 100 कैंसिल, मीन्स 3%. तो कहने का मतलब क्या है कि वर्बल भी आप याद कर लें कि अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम किसी क्यूब के एजेस में 1% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम 3% इंक्रीज कर जाएगा. अगर आप चेक कर लें कैलकुलेशन करके, जो मैं जनरलाइज करने जा रहा हूं कि अगर क्यूब का एजेस 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम 6% इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड 9 मीटर विथ एरर. विथ एरर मीन्स या तो ये 9 मीटर से 0.03 मीटर ज्यादा है या रेडियस मेजर करते समय जो है 9 न होके 0.03 कम है. ठीक है. देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन इट्स सरफेस एरिया. अगर तो सरफेस एरिया में भी एरर आएगा ही आएगा, तो कितने % का एरर होगा, कितना एरर होगा, हमें वो फाइंड करना है. ठीक है. तो स्फीयर और सरफेस एरिया की बात हो रही है कि this is surface area of the sphere 4 pi r square. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 10th क्लास में ये सब चीजें, ये फार्मूले थे. ठीक है. दिस इज एफ एक्स, दिस इज, चूंकि ये आर पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज एफ आर, ऐसे बोलिए. नाउ जो फार्मूला है दैट विल बी एफ आर प्लस एच इक्वल टू एफ आर प्लस एच इंटू f dash r, where r will be जो एक्चुअल वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है 9. एफ आर, दिस इज द 9 प्लस h क्या है, जो एरर है 0.03 मीटर, 0.03 मीटर. अब ये प्लस का होता है या माइनस का होता है, मैंने यहां प्लस का लेकर चल रहा हूं. ठीक है. F9 प्लस 0.03 इंटू एफ डैश आर, दैट इज 4 to the 8 pi r. इसमें एरर कितना आएगा, मतलब कितना एरर होगा. एरर के लिए आपको फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों में डिफरेंस लेना है. दिस, तो दिस विल बी 0.03. अगर h की वैल्यू प्लस होगी तो यहाँ पे प्लस है, h की वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ पे माइनस, इनटू 8 पाई r की वैल्यू 9. कैलकुलेट कर लीजिए इसको, और 0.03, 8 9 जा 72 पाई, और दिस विल बी, चूंकि सरफेस एरिया में चेंज की बात हो रही है, सरफेस एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा. 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, और ये 21 2.16 पाई मीटर स्क्वायर. पाई की वैल्यू पुट कर लें तो और कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल.
कोई भी कर्व है, इस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा, इसको ये टच करता हुआ ये लाइन जा रहा है, दिस वन इज टेंजेंट। और जब डेरिवेटिव के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ाया था तो मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और डेरिवेटिव डीपली समझा दिया था कि टेंजेंट होता क्या है। कि उसको समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से कर्व लिया था, ये दो पॉइंट्स लिए थे और एक सेकंड पास होता हुआ लिया था, ये दो पॉइंट्स, और एक पॉइंट को फिक्स कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए, इस सेकंड की पोजीशन इस तरीके से हो जाएगी, जो सेकंड लाइन जा रही है। जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये सेकंड वाली लाइन सेगमेंट इस तरीके से हो जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। जब ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास हो जाएंगे तो दिस टाइम सेकंड विल बी नोन एज अ टेंजेंट। इस तरीके से समझाया था मैंने कहा था कि टेंजेंट कहते हम बेशक हैं कि टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट से टच करता हुआ जाता है। एक्चुअल में टेंजेंट हमेशा किसी पॉइंट पे यूनिक रहता है, और यूनिकनेस ये तभी पॉसिबल है जब कर्व के वेरी बहुत ही, जिसको कि फिजिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता, फिजिकली उसे आप दो अलग अलग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ पे दो सबसे नियरेस्ट पॉइंट से पास होता हुआ जो लाइन होता है, दो नियरेस्ट पॉइंट, मैथमेटिकली नियरेस्ट पॉइंट से पास होते हुए जो लाइन होते हैं उसको टेंजेंट कहते हैं। और चूंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस इतना कम रहता है कि फिजिकली उसे मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको एक सिंगल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। दैट्स वाई बोलते हैं कि जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज m, this is dy dx. What is y? Here y is a equation of curve y equal to fx. Y equal to fx. This is the equation of curve. अब एक सेकेंड इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी। सपोज ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं x नॉट y नॉट। सपोज दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट, तो इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट। मीन्स y माइनस y नॉट इक्वल टू m means dy dx into x minus x नॉट। ठीक है, एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ी, एक हमें जरूरत पड़ेगा दो लाइंस के बीच, दो लाइन अगर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। दिस इज द फर्स्ट लाइन, सपोज इट्स स्लोप इज m1 and this is a second line। ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस लाइन इज दिस लाइन स्लोप m2, तो इनके बीच में जो रिलेशन है m1 into m2 इक्वल टू -1, m1 into m2 इक्वल टू -1। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच के स्लोप का फार्मूला है। तो ऐसे ही ये तो हो गया टेंजेंट जिसका कि स्लोप dy dx है। दिस इज द टेंजेंट। कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती हुई जो लाइन जाएगी, 90 डिग्री बनाता हुआ जो लाइन पास होगा कांटेक्ट पॉइंट से टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ जो लाइन पास होगा, दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल। दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल। तो नाउ व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर जो नॉर्मल का स्लोप होगा दिस विल बी
-1 अपॉन डी वाई डी एक्स, -1 अपॉन डी वाई डी एक्स, क्योंकि आपने ही फार्मूला लिखा है कि दो लाइनें अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी m2, जो सेकेंड लाइन का स्लोप होगा दिस विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। तो सिमिलरली स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अब आपसे क्वेश्चंस होंगे कि नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ही फार्मूला आपको यूज करना होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन का ही फार्मूला यूज करना होगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई डी एक्स x माइनस एक्स नॉट। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डी वाई डी एक्स। हेयर डी वाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हमारा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम होगा। इक्वेशन ऑफ, अगर आपको कर्व गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, देन आप डिफरेंशिएट करके आप उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए एक तो कांटेक्ट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट, किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है या किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। सेकंड, टेंजेंट के इक्वेशन के लिए टेंजेंट के स्लोप की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल के इक्वेशन के लिए आपको नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो इसको एक बार आप आज विचार करना और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।